गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं। गुरुदेव के युगल चरण चंदन की सौरभ नित्य लुटाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं। गुरुदेव में ब्रह्मा विष्णु बसे, गुरुदेव में शिव वैरागी, गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुदेव में ममता का सागर, अनुराग भरा अनुरागी, अनुराग भरा अनुरागी। चलो अनुरागी का अमृत पीकर अजर अमर हो जाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं। जहाँ पर यज्ञ, इस कार्यक्रम में यज्ञ भी संपन्न हो रहा है। यज्ञ के आचार्य श्रद्धेय पंडित देवेंद्र जी पाठक अपने साथियों के साथ में, ब्राह्मणों के विद्वानों के साथ में यहाँ पर मंच पर पधारे स्वस्ति वाचन के लिए। देवेंद्र जी पाठक सभी महापुरुषों के द्वारा महाविद्यालय है, डिग्री कॉलेज, वहां पर प्रोफेसर हैं डॉक्टर मणिशंकर जी डोंगरे। आपने गाय के ऊपर बड़ी सुंदर रचना लिखी है। मैं निवेदन करूंगा उनसे मंच पर आने के लिए। डॉक्टर मणिशंकर जी डोंगरे जो हमारे बहुत ही चिर परिचित, बड़ा अनुग्रह है हमारे ऊपर इनका। मैं निवेदन करता हूं हमारे श्रद्धेय डोंगरे जी आवे और अपनी रचना प्रस्तुत करें। जब तक और महापुरुषों का आगमन हो रहा है, आप लोग भाव से सबको सुनते रहिए। हाँ? और सभी संत वृंद बोलिए गौ माता की। छोटी सी रचना है मेरी गौ पर। तू मानव जीवन की धात्री, ऋषि पूज्य हिंदू अनुरूप प्रदाता, धरती की अद्भुत प्राणी तू ही वत्सला कहलाती, तभी आदि ऋषि मुनियों से माता की पदवी पाती। आर्य संस्कृति की गौरव तो तुझे न मिटने देंगे, निज शीश भले कट जाए पर तुझे न कटने देंगे। कृषि प्रधान यह देश हमारा, श्रम के साथी बैल, दूध दही की धारा बहती उतुंग हमारे सैल। जाति पंथ का नहीं सदियों से गोधन हर घर का है, इसलिए गौ हत्या कलंक समूचे मानवता का है। गौ हत्या करने वाले शिव सभ्यता मिटा रहे हैं, अनजाने बूचड़ खाने में अपनी माँ को काट रहे हैं। माँ के हत्यारों को चुन चुन कर दंड दिलाना होगा, गौ रक्षा पर भारत की रक्षा का भार उठाना होगा। देर बहुत हो चुकी, घर घर अलख जगाना होगा, खोया वैभव लौटाने को गोधन आज बढ़ाना होगा। जिस आंगन में गाय नहीं, पितरों का श्राद्ध कहाँ होगा, गोपाल कहाँ फिर जन्मेगा यदि गोकुल आंगन न होगा। हिंदू मुस्लिम ईसाई सब गौ हत्या को रुकवाओ, बाल भारती के कलंक को जीते जी मिटवाओ। बोले गौ माता की। शंकर जी डोंगरे जिन्होंने बहुत सुंदर रचना गाय के ऊपर लिखी। आज का विषय जैसे है बाबू जी के द्वारा, और आज
ज्ञान, व्हाट इज नॉलेज? ज्ञान, गौ और गंगा। व्हाट इज नॉलेज? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉलेज? ज्ञान से आप क्या समझते हो? नंबर ला करके उसको जो लाता है उसको क्या ज्ञानी कहा जाता है? यदि परीक्षा में जिसने 0% नंबर लाया तो क्या वो ज्ञानी नहीं है? उसको ज्ञानी नहीं कहा जाता है? हाँ? एक नाविक नाव चला रहा है, उसमें एक विद्वान आकर के जो अपने आप को विद्वान समझने वाला है, पोथियां रखी हुई है, हाँ? नाविक से कहता है वो, आपने वेद पढ़े हैं? बोले नहीं बाप जी। नहीं पढ़े तो विद्वान कहता है कि तेरी 25% जिंदगी खत्म हो गई। 25% जिंदगी तेरी समाप्त हो गई। फिर थोड़ा नाव आगे बढ़ी, वो खवैया जैसे नाव को आगे बढ़ाते चले गया और फिर बीच में जाकर के और थोड़ी दूर जाकर फिर कहा तूने उपनिषद पढ़े हैं? बोले नहीं पढ़े। तो फिर तेरी आधी जिंदगी समाप्त हो गई। फिर नाव जैसे आगे बढ़ी, बीच मझधार में चली गई। उसके बाद में फिर कहा तूने शास्त्रों को पढ़ा है? तो बोले नहीं पढ़े। तो फिर तेरी 75% जिंदगी समाप्त हो गई, खत्म हो गई, तूने ये सब नहीं किया। तो इतने नाव डगमगाने लगी है और ऐसी डगमगाने लगी कि अब बस नाव डूब जाएगी और जितने बैठे हुए हैं सबके सब राम नाम सत्य हो जाएंगे। हाँ? उस समय नाविक ने कहा उस विद्वान से जो अपने आप को विद्वान समझने वाला है, आपको तैरना आता है? तो बोले नहीं मुझे तैरना। विद्वान घबरा रहा है, अब मैं मर जाऊंगा। फिर कहा नाविक ने तुझे तैरना आता है? बोले नहीं तैरना नहीं आता। तो फिर नाविक ने कहा मेरी तो 75% जिंदगी समाप्त हुई है, लेकिन तुम्हारी तो 100% जिंदगी समाप्त होने वाली है। तो फिर ज्ञानी किसको कहेंगे? What do you understand by ज्ञानी? ज्ञानी किसको कहेंगे? फिर आप ज्ञानी किसको समझते हैं? हाँ? मानस में कालेश्वर की इस पावन भूमि को, ग्रस्त जीवन को, सृष्टि की रचना करने वाले को, देवों के देव महादेव को मेरा और यहां पधारे हुए सभी व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। नतमस्तक होकर के गुरु गोविंद दोनों खड़े, कांके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए, ऐसे गुरुदेवों को मेरा नतमस्तक होकर के प्रणाम। दो चीजों से जीवन बदलता है, पहला यज्ञ अनुष्ठान से और दूसरा यात्रा से। यज्ञ अनुष्ठान इस जगह पे हो रहा है और दूसरा गुरुजी आपके जो बाप जी हैं वो पूरी दुनिया के अंदर यात्रा करके आए हैं। इस समय जो भी इनके दर्शन करेगा, यानी जो पंडाल में बैठा है व्यक्ति, जो दर्शन कर रहा है, यहां से बाहर जो भी बैठा है, उसका अगले 24 घंटों के अंदर जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये मेरा संकल्प देता है। मनुष्य की संकल्प शक्ति के आगे देवता और दानव भी नतमस्तक होते हैं। ये दुनिया क्या चीज है, प्रत्यक्ष को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों ने जो आज कपड़े पहने हैं वो आज की तारीख में वर्ल्ड में किसी ने नहीं पहने हैं। ये देख लीजिए, आप लोगों ने एक दूसरे की किसी भी चीज को देख ले, किसी ने भी एक दूसरे के कपड़े एक जैसे नहीं हैं। ये आपकी भगवत गुरु कृपा है। चाहे भगवा हो और चाहे व्हाइट कपड़े हो, चाहे मेरे जैसे लाल कपड़े हो। स्वच्छता की बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने घर को, अपने परिवार को और अपने नगर को, अपने मोहल्ले को और अपने देश को यदि आप स्वच्छ rखेंगे तो आप स्वयं बढ़ेंगे। आज भारत के बढ़ने के पीछे भारत का स्वच्छता मिशन है। लेकिन स्वच्छता का कारण है, यदि हम अपने आप में एक संकल्प ले लें कि हम जो है वो स्वयं संकल्प करेंगे और स्वच्छ भारत बनाएंगे, स्वच्छ खुद भी स्वस्थ रहेंगे। हम देखिए नहा धोकर के बड़े खुशी हो जाते हैं,
शास्त्रों में लिखा है 1 करोड़ काम छोड़ करके आप नहा लीजिए, यानी आप स्वच्छ हो जाइए। स्वच्छता मस्ट भी जरूरी है। मैं एक ज्योतिषी हूं, तो राहु और केतु दो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कोई ग्रह नहीं है, वो जो है वो दूसरे ग्रहों को बल देते हैं। यदि आप अपने घर में, अपने खुद में और अपने आप से और किसी भी कचरे को आप नहीं बिखेरेंगे, कचरे को स्वयं समेटेंगे, तो आपका राहु ठीक हो जाएगा। और राहु ठीक होने का मतलब है आपका अपना ठीक होना। यदि आप लोग स्वयं अपने आप में सुखी, प्रसन्न और संपन्न होना चाहते हैं, तो मैं माताओं बहनों के साथ साथ इस देश के, भारत के उज्जवल भविष्य बच्चों से यह कहना चाहूंगा, जो कल के भारत का निर्माण करेंगे, कि वो अपने जीवन के अंदर स्वच्छता का मिशन लेकर के चले। और देखिए, भारत आने वाले समय के अंदर, इसी 2021 के अंदर संपूर्ण विश्व के अंदर विश्व का नेतृत्व करेगा। मैं आपसे सृष्टि की निर्मात्री नारी शक्ति, जो जिससे सृष्टि उत्पन्न होती है, सृष्टि की निर्माता नारी शक्ति होती है। और नारी शक्ति जहां पुरुष के साथ जुड़ जाती है, वहां पुरुष जो है वो अर्धनारीश्वर भगवान शिव के समान हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है तो बहुत सी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन सर्वप्रथम गणेश है। यदि आप गणेश की पूजा कर लें, सनातन धर्म में हमारी इतनी अच्छी चीज है। और एक ऐसे गणेश जो अजन्मे थे, जो आपकी शादी का निर्माण करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की शादी नहीं होती है, देख लीजिए, चूहे के ऊपर हाथी बैठा है और उसने जो है पूरे संसार को जीता, माता पिता के परिक्रमा करके। और उसको जो है गणों में श्रेष्ठ गणेश कहा गया। गणेश की पूजा आराधना कराइए। अपनी बच्ची है, अगर आपकी बड़ी हो गई है तो साउथ ईस्ट में सुलाइए। यदि लड़का आपके नॉर्थ वेस्ट में सुलाइए लड़की को। यदि लड़के को लड़की नहीं मिल रही है तो उसको साउथ ईस्ट के अंदर सुलाइए। आग्नेय कोण के अंदर 4 महीने के अंदर उसकी एंगेजमेंट हो जाएगी। शादी के बाद में बच्चे की आवश्यकता रहती है। अगर आप भगवान कृष्ण को याद करेंगे, भगवान कृष्ण के गोपाल रूप के अंदर माखन और मिश्री चढ़ाएंगे, तो लड्डू गोपाल आपके घर में निश्चित रूप से आ जाएगा। अब जब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब पैसे कहां से लाए? पैसे के लिए आदमी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा। हमारी बॉडी के अंदर जल है और सूर्य ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ईशान कोण में रहता है। अधिकतर बच्चे जो होते हैं वो रात्रि में होते हैं। 76% बच्चे रात्रि को होते हैं। मैं आपको कहता हूं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठिए और उस समय अपने कार्यों को निष्पादित कीजिए, पैसा आपके पास आएगा। उस समय विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ सुने मोबाइल में। आजकल मैं नहीं कहता कि आप करिए, केवल उठ जाइए और मोबाइल के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करिए। उसके बाद में श्री सूक्त के पाठ लगा लीजिए। अब सब बहुत से लोग छूट जाते हैं, बोले आज तो नहीं उठे, कल जरूर उठेंगे। आज तो हमने कुछ किया नहीं, कल हम जरूर करेंगे। तो आप प्रदोष काल के अंदर तांडव स्तोत्र कर लें तो लक्ष्मी सामने से आएगी। एक बार तांडव स्तोत्र पढ़ के देख लें, लास्ट में लिखा है कि पैसा आने। अब कोई आदमी कहता है व्यापार नहीं है और कुछ नहीं है, तो मैं कहता हूं नौकरी करना चाहे तो आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां एक गणेश जी प्रत्यक्ष, गणेश हनुमान जी हैं, वो प्रत्यक्ष हैं। वहां वो सामने दर्शन देते हैं। हर व्यक्ति को उसका दिखाई नहीं देता। जैसे मोबाइल है ना आपका, उसकी बातें जो है वो लोगों को दिखाई नहीं देती। टीवी में जो चैनल बदलते हैं तो अलग अलग लोगों की आवाजें और अलग अलग लोगों की पिक्चर आ जाती है, विजुअल आ जाती है। आपने देखा हो, लेकिन वो दिखता है क्या आपको तरंगों और के रूप के अंदर? वो तो मशीनें लगाने से दिखता है। तो मंत्रों की मशीनें जब हम लगाते हैं तो यहाँ के हनुमान जी प्रकट भी हो जाते हैं। यहाँ पे यदि किसी व्यक्ति को नौकरी चाहिए तो 1 महीने में एक बार आकर के और भगवान हनुमान जी के यहाँ दर्शन कर ले केवल मात्र, तो उसकी नौकरी लग जाएगी। बहुत बहुत इस ओमकारेश्वर की नगरी को मेरा प्रणाम। गौ, गंगा, गीता, गायत्री और गौरैया, इन 5 नामों को यदि आपके जीवन के अंदर आप पुकारेंगे तो जीवन आपका सुदृढ़ होगा।
बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। एक बार बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अगर आप धर्मपन के अंदर दिया गया अर्थ जो है वो आपको गतिशीलता प्रदान करता है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभी देवताओं को, सभी मुझे सुनने वाले, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, उन सभी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत हृदय के अंतःकरण से आपको धन्यवाद पुरोहित जी को। तो विषय आज का है ज्ञान और गंगा और गाय। तो विषय हमारा था, प्रश्न ये था महापुरुषों से, ज्ञान किसको कहा जाता है। मानस में भगवान राम दंडकारण्य में जब जा रहे थे, मां जानकी का हरण हो गया। उस समय एक स्थान पर मेरे भगवान लखन के साथ में बैठे हुए हैं और लखन के मन में कुछ विचार आया, कुछ प्रश्न आए और भगवान से प्रश्न कर दिए। प्रभु, राग यमन में बड़ा सुंदर दर्शन कराया है, कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, राम जय 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 राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय। भगवान से प्रभु 5 प्रश्न किए हैं, लेकिन यहाँ पर आज का विषय है ज्ञान। प्रभु, ज्ञान किसको कहते हैं? हमारा भी आज प्रश्न महापुरुषों से है, ज्ञान किसको कहते हैं? भगवान ने यहाँ पर मानस में ये दर्शन कराया है। ज्ञान किसको कहा गया है? जिसमें जो मान रहित हो। भगवान ने तो ये कहा है, मान यानी अहंकार। एक हुनाई ज्ञान आन जहाँ एक हुनाई, देख ब्रह्म समान सब माई, पर ज्ञान है वहां पर मान नहीं। उसके पास में अहंकार है तो उसके ज्ञान का कोई मतलब नहीं है क्या? वो ज्ञानी नहीं है क्या? रावण परम ज्ञानी था, उसके पास में भी अहंकार था। यदि उसका ज्ञान जो है, किसी का भी ज्ञान हो जो सारी समस्याओं का समाधान करता हो, यदि उसके पास में ज्ञान है और उसके पास में उसका मान है कभी, तो क्या वो ज्ञानी नहीं है? यही प्रश्न है आज का। आज इसी के बारे में हम महापुरुषों के मुखारविंद से सुनेंगे। मेरे भाई बहन, इसी कड़ी में अंत का शब्द है। हाँ? हमारे बीच में
महंत स्वामी राजेंद्रानंद जी महाराज। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम शरणागतम कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। दीप प्रज्वलन के साथ में आज के कार्यक्रम का महापुरुषों के द्वारा आप सभी भाव से अपने स्थान पर सभी जो बैठे हैं वो भी खड़े होकर के और बड़े सुंदर भाव से अभिवादन करें। मनुष्यो जात चक्षो सूरजो आदाय चक्षोत्रात्वायुस्य प्राणस्य मुखा असित गिरि समन स्यात् कच्चलम सिंधु पात्रे सुरतर वर्षाखा लेखनी पत्र मुरवै लिखत अधिग्रहित वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानयनं वन्दे मुकुन्द प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे। भाग लेने के लिए आए हैं हाँ? माघ मकर गत रवि माघ का महीना भी आने वाला है। संतों का महाकुंभ जैसे प्रयागराज में होता है वैसे यहाँ पर भी लगता है कि महाकुंभ हो रहा है और हमें संतों के दर्शन और सत्संग का सुंदर आयोजन सत्संग सुनने को मिल रहा है। तुलसी बाबा लिखे हैं बिनु सत्संग विवेक न हो। सत्संग से विवेक होता है। आज जो है हमारी भारतीय संस्कृति, आज पुण्य दिवस 26 जनवरी का गणतंत्र का सुबह यहीं पर इसी सुंदर प्रांगण में इस दिव्य आश्रम में संतों के द्वारा उनकी सन्निधि में राष्ट्र ध्वज का रोहण किया गया, ध्वजारोहण किया गया। मैं आज इस मंच के माध्यम से संतों के बीच में आप सभी लोगों को गणतंत्र की खूब खूब शुभकामनाएं देना चाहता हूं। खूब खूब शुभकामनाएं आपको। एक बार जोर से भारत माता की हाथ उठा करके भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय संस्कृति रही है सबसे पहले महापुरुषों का सम्मान। आप लोग भी मन से स्वागत कीजिए, करतल ध्वनि के साथ में स्वागत कीजिए आप लोग। मैं पंडाल में दर्शक दीर्घा में श्रोताओं की श्रेणी में आप लोग बैठे हुए हैं जिनका भी नाम यहाँ पर पुकारूं वो शीघ्र अपने स्थान से खड़े होकर के ऊपर मंच के ऊपर आ जाए। हमारे बीच में खंडेलवाल जी, हमारे बीच में पूज्यपाद श्रद्धेय महामंडलेश्वर हरिहरानंद जी महाराज उज्जैन से इस सुंदर देश में माल्यार्पण कर स्वागत करें। फिर मैं निवेदन करूं माणिक भाई बसंत नागरिक हमारे बीच में पूज्यपाद श्रद्धेय हमारे पूज्य बाप जी जिनके इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक, इस कार्यक्रम के प्रणेता पूज्य बाप जी, उनका पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें। ललितपुर से हमारे बीच में महामंडलेश्वर चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज भी पधारे हुए हैं। हमारे बीच में सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज श्री हमारे बीच में पधार रहे हैं। ताली की करतल ध्वनि के साथ में जिनकी अध्यक्षता में ये सारा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पूज्यपाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वकानंद जी महाराज। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम। पटेल हरदा निवेदन करता हूं आवे। और साथ में एक बार फिर से मैं निवेदन करता हूं जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अनिल जी वर्मा जो धार से पधारे हुए हैं हमारे बीच में। इस
इस कार्यक्रम में विलंब कर देंगे कभी तो जो सुनना है वो रह जाएगा। हाँ? इसलिए इसी भूमिका के सीधे अपना उद्बोधन जो है मैं निवेदन प्रणिपात करते। ओम विश्वानि देव सवितर धुरितानि परासुः यद भद्रं तन्नः आसुः। आज की इस मंगलमयी सभा के परमाध्यक्ष अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडेश्वर जी, पूज्यपाद महाराज श्री, और इस कार्यक्रम के कर्णाधार सूत्राधार परम पूजनीय परम श्रद्धेय अवधूत नर्मदानंद जी महाराज जी और सभी पूज्यपाद महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमो नारायण। आज का जो बिंदु दिया है, कोशिश करूंगा, वैसे तो समय बहुत कम है और चूंकि समय और संपत्ति और शक्ति इनका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, तो जितना मुझे समय मिला है हो सकता है मैं 4.5 मिनट में अपना वक्तव्य पूर्ण करूं। सज्जनों, एक होती है प्रेरणा, एक होता है प्रयास, एक होता है परिणाम। आप देख रहे हैं आज हम सबके लिए अवधूत जी, आज हम सबके लिए पूज्यपाद महाराज श्री नर्मदानंद जी हमारे लिए प्रेरणा बने हैं। उनको ये प्रेरणा मिली, वो पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हुए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, उनका रक्षण, उनका पोषण, उनका संवर्धन करते हुए इस धर्म रथ का वाहक बनते हुए पूज्यपाद महाराज श्री की यात्रा मंगल में हुई। और आज उनको प्रेरणा जिससे मिली होगी उनको प्रणाम, लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत पूज्यपाद स्वामी जी हैं। प्रेरणा इनकी मिली और आप हम सब ने मिलकर प्रयास किया और परिणाम आप देख रहे हो कितना सुखद है। पूरी दुनिया में आज ये दृश्य देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। तो मैं पूज्यपाद स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जहाँ साहस होता है और जहाँ साधन होता है वहाँ सफलता स्वतः मिल जाती है। सज्जनों, इनके पास साधन भी है, इनके पास साहस भी है और इनके पास सफलता भी है। तीनों ही चीजों के स्वामी जी प्रेरणा स्रोत हैं। चूंकि मेरे लिए गंगा से आया हूं, गंगा के पावन तट पर रहता हूं, मैंने तो श्री महापुरुषों के श्रीमुख से सुना है, गंगा का स्मरण, गंगा के दर्शन, गंगा में स्नान और गंगा का अमृत पान करो तो भी कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव परम गति को प्राप्त होता है। तो मैं ऐसी गंगा माँ के तट से आया हूँ। हाँ, एक गंगा माँ के तट से आया और मुझे प्रसन्नता हुई यहाँ पर जब पहुँचा कि मुझे उस माँ का तट छोड़ा और इस नर्मदा माँ का तट मिल गया। तो मैं यहाँ भी माँ की गोद में आया हूँ। वो भी मासी और माँ में एक अंतर नहीं होता, वो माँ जैसी वह मासी होती है। वाह स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपके लिए। तो देखो, रही गौ माँ, मैं गौ माँ के लिए 2 शब्द कहूंगा सज्जनों। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गो पार। हे राम, आपके आने के अनेक हेतु हैं, लेकिन आपने कहा विप्रधेनु सुर संत हित।
विप्र ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए, विप्र धेनुसुर देवताओं की रक्षा के लिए, देवताओं का मान बढ़े, संतों का मान बढ़े। आज इन तीनों में कोई कमी नहीं है। आज संतों का भी बराबर सम्मान है, आज ब्राह्मणों का भी बराबर सम्मान है, आज देव पूजा भी बराबर चल रही है। लेकिन मेरे राम जी, आज तेरी गौ मां बहुत दुखी है, आज तेरी गौ मां व्याकुल है। हे गोविंद, तूने वचन दिया था, गोविंद तेरी गीता, गोविंद तेरी गोपी और गोविंद तेरी गौ आज तीनों पीड़ा में है। आज गौ भी पीड़ा में है। पीड़ा तो और उस समय अधिक हमको भी होती है जब कोई ये कहता है कि वो गाय आवारा घूम रही है। कितनी पीड़ा होती है मन को। वो हमारी माँ है, वो आवारा नहीं है। आज मेरी गौ माँ बेसहारा है, उसे आवारा मत कहो, वो तो माँ है हमारी। इसलिए सज्जनों, मन तो बहुत करता है। आज गौ माँ की वेदना आपको बताऊं, और मैं मेरी भारतीय गौ माँ के लिए कहना चाहता हूं। पीछे 3 वर्ष पूर्व वैज्ञानिकों ने सर्च किया, भैंस का दूध, गाय का दूध और भारतीय गऊ का दूध और जर्सी गऊ का दूध, क्या सर्च किया, इन तीनों को ही थोड़ा थोड़ा पॉइजन दिया गया। भैंस को, गाय को, जर्सी और हिंदुस्तानी गाय को, भारतीय गऊ को। जब इन तीनों का दूध निकाला गया और लैब में चेक किया गया, सज्जनों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जो अमेरिकन गाय थी उसके दूध में पॉइजन की मात्रा थी, जहर की मात्रा थी। जब भैंस का दूध लैब में चेक किया गया तो उसमें भी पॉइजन की मात्रा थी। लेकिन जब मेरी भारतीय माँ का दूध चेक किया गया उसमें पॉइजन नहीं था, उसमें पॉइजन नहीं पता। और जब तीनों की ही, जर्सी गाय, भारतीय गाय और भैंस, इन तीनों के ही मांस के लेथड़े को निकालकर चेक किया गया तो भैंस के मांस के लेथड़े में पॉइजन नहीं था, जर्सी गाय के मांस के लेथड़े में पॉइजन नहीं था। लेकिन जब भारतीय गौ मां के मांस का लेथड़ा लिया गया और लैब में चेक किया गया, उसमें पॉइजन की मात्रा पाई गई। ऐसी मेरी भारतीय मां, भारतीय गाय है जो जहर को भी पचा लेती है और अपने बच्चों को अमृत के तुल्य दूध देती है। हमारे यहाँ तो एक कहावत है, भैंस का दूध दूध है, भैंस का दूध दूध है, बकरी का दूध पानी। अगर दूध पीना हो तो भैंस का ही पीना, मैं भी कह रहा हूं आपको। अगर दूध पीना हो तो भैंस का पीना और बकरी का दूध पानी। लेकिन सज्जनों, आगे ध्यान से सुनना, भैंस का दूध दूध है और बकरी का दूध पानी और गाय का दूध अमृत है। कहना ना गुरु ज्ञानी, ये तो महाराज अमृत है, ये दूध नहीं है, ये तो अमृत का समान है। इसलिए आप भाग्यशाली हो। जब रात्रि को यात्रा करके यहां पर पहुंचा, पूज्यपाद महाराज जी के दर्शन किए और उसके बाद पूनम चंद जी ने पूज्य महाराज जी की गौशाला में ले जाकर गौ मां के दर्शन कराए। क्योंकि मैं तो गौ में रहता हूं, आज भगवान की कृपा से, आज संतों के आशीर्वाद से मेरे पास 40 गौशालाएं हैं। आज 45,000 गाय हैं। केवल और केवल गौ मां की सेवा करता हूं। लेकिन एक प्रार्थना आपसे कर सकता हूं, हमारे और आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोमावली हैं, लेकिन मेरी गौ मां के शरीर में 6.5 करोड़ रोमावली हैं। एक एक रोम से
गौ माँ आशीर्वाद देती है। कहना चाहता हूं, आप बीपी के रोगी हैं, बहुत बार औषधियों का उपयोग कर चुके हो, बीमारी में लाभ नहीं हो रहा है, कभी गौ माँ के पास जाना, थोड़ा हाथ से गुड़ लगा लेना और गौ माँ के सामने उस हाथ को करना। जब गौ माँ उस हाथ को चाटेगी, गौ माँ के जिह्वा में वो विशेष तत्व हैं, वो हाथ चाटते चाटते आपकी बीमारी नष्ट हो जाएगी, आपका सौभाग्य खुल जाएगा। कोई गलत रेखा होगी मिट जाएगी, अच्छी रेखाएं प्रकट हो जाएंगी। कभी करके कभी गौ माँ के पास जाओ तो कभी गौ माँ की पीठ पर हाथ फेरना, कभी गौ माँ के नीचे गलकंबल होता है, कभी गलकंबल को खुजाना, गौ माँ के पास बैठ जाना, वो करुणा करेगी, तुम्हारे शरीर को चाटने लगेगी। और तब देखना गौ माँ की कृपा का अनुभव, गौ माँ की महिमा का अनुभव तब आपको होगा। बहुत ना कहते हुए बहुत मन था कहने का, लेकिन समय की पाबंदी होती है। 2-3 मिनट मैंने अधिक ले लिए, क्षमा चाहता हूँ। बस एक शुभकामना स्वामी जी को देता हूँ मेरी तरफ से, प्रार्थना ही कर सकता हूँ, चूंकि पूज्य पाद जी का आशीर्वाद है। हर खान से निकली चीज हीरा नहीं होती, गन्ने की बने हर एक चीज सीरा नहीं होती। यूं तो हजारों लोग आते हैं दुनिया में, पर हर शख्सियत नर्मदानंद जैसी नहीं होती। ये तो हमारे बीच में महान विभूति पधारे हैं, हम सबके लिए ये प्रेरणा का स्रोत हैं। इसी के साथ मेरी इस वाक्यांजलि को, अपने इस पुष्पांजलि को महाराज जी के चरणों में अर्पण करता हूँ। हरिओम। धन्यवाद। महाराज श्री के पूज्य चरणों में प्रणिपात निवेदन करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। बाद में हमारे बीच में ललितपुर से पधारे हैं महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरि जी महाराज, इनके चरणों में निवेदन प्रणिपात करते हुए और निवेदन करूं, आज का विषय जैसा कि सर्वविदित है, ज्ञान, गंगा और गाय। हमारा कर्तव्य है, जैसे महाराज जी ने कहा था, गाय की रक्षा, गाय का संवर्धन, गाय का रक्षण करना चाहिए, और हमारा सभी का कर्तव्य है। पूज्य महाराज जी से निवेदन है जो ललितपुर से पधारे हैं, पूज्यपाद चंद्रेश्वर गिरि जी महाराज। संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वर। भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुरे, इनके पद बंदन के नासत विघ्नानि। नर्मदा मैया की भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन, अच्छे भाग्य उदय हुए हैं। आज ज्ञान की गंगा बहाने वाले महान विभूतियों के शरण में, उनके चरण में बैठ करके सत्संग का लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ है, माँ गंगा नर्मदा की गोद में बैठ करके। और जो इस कार्यक्रम के समाधिष्ठा हैं, पूज्य महाराज श्री का नाम भी नर्मदानंद महाराज है। आज उन्हीं के द्वारा चलाई हुई राष्ट्र धर्म विजय जो यात्रा थी, उसके समापन समारोह पर हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, और इस संत सभा की अध्यक्षता पूज्यपाद महाराज श्री निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य जी महामंडलेश्वर जी महाराज कर रहे हैं। तो पूज्य चरण में वंदन करते हुए ज्ञान के विषय पर चर्चा चली। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से लाऊं, बिना गुरु के ज्ञान
हो नहीं सकता। गुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन मुक्तिर्न भवते जन्म सतेन। अन्य जितने भी तीर्थों में भ्रमण करें, व्रत करें, दान करें, पुण्य करें, लेकिन गुरु की कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति होना संभव नहीं है। जब तक जिसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु का मतलब ये होता है जो अंधकार का नाश करके जीवन में प्रकाश को भर दे, प्रकाश का उदय कर दे, ज्ञान रूपी प्रकाश जिसके अंदर में भर जाए, इसी को गुरु कहते हैं। और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज संतों के बीच में उपस्थित होकर के ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो गुरु के माध्यम से ही गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति होती है। वो कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान के प्राप्त होने से अंदर का मोह नाश हो जाए, अविवेक समाप्त हो जाए और हम सब लोग ज्ञानी हो जाए। गरुड़ जी को मोह हुआ तो वो भी कुशल गुरु को खोजते हुए ब्रह्मलोक में गए। भगवान शिव के पास कैलाश में पहुँचे। भगवान शिव कहीं जा रहे थे तो गरुड़ जी ने भगवान से निवेदन किया, मुझे मोह हो गया है, मेरे मोह का नाश हो जाए, मेरे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए, ऐसी कृपा करें। तो भगवान ने कहा कि मोह का नाश चलते फिरते रास्ते में नहीं हो सकता। ये ज्ञान का विषय थोड़े समय की बात नहीं है, लंबा समय लगता है इसमें। तब ही हो ही मोह कर भंगा जब बहुकाल करे सत्संग। तब ही हो ही मोह कर भंगा जब बहुकाल करी सत्संगा। ये थोड़ी सी वार्तालाप में मोह का नाश होने वाला नहीं। प्रिय बंधु, लंबे समय तक जब हम लोग सत्संग करेंगे, सत्संग के ऊपर चर्चा करेंगे, तभी अज्ञान का नाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी दिव्य ज्ञानी गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। और मेरे पास इतना समय है नहीं, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान ने सत्संग का मार्ग दिखाया। काकभूषुंड जी के पास जाकर के गरुड़ जी महाराज सत्संग रसपान करते हैं, उनके अज्ञान अंधकार चक्षु समाप्त हो जाते हैं और ज्ञान उदय हो जाता है, ज्ञान का प्राकट्य होता है। तो जब तक जीवन में गुरु का प्रवेश नहीं होगा, गुरु का आगमन नहीं होगा, संत का अभी गंगा का विषय चला, गौ का विषय चला। जिसके जीवन में संत का प्रवेश हो गया, जिसके जीवन में गुरु का प्रवेश हुआ, उसके जीवन में गौ गंगा इन सब की रक्षा अपने आप होने लग जाती है। और जिसके जीवन में संत नहीं प्रवेश करते, जिसके जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता, उसके पास चाहे जितनी गाय हो, गंगा के किनारे रहता, वो गंदगी फैलाने से बाज नहीं आने वाला। और जीवन में गुरु होगा तो दूर से भी गंगा को प्रणाम करेगा, माँ गंगा उसे आशीर्वाद देगी। होहि विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। होहि विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। वो कौन सा विवेक है जिस विवेक के, जिस ज्ञान के हो जाने से भगवान के चरणों में अनुराग हो जाएगा। भाई बहनों, समय कम है और विषय बड़ा है, ये ज्ञान का विषय। तो हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है जिस ज्ञान के प्राप्त करने से मेरे अंदर का अहंकार, मेरे अंदर का मोह, अज्ञान, ये सब नाश हो जाए, ज्ञान का उदय हो जाए। और यहाँ गोस्वामी जी लिख भी रहे हैं कि जब विवेक होता है
तब व्यक्ति के अंदर का मोह नाश हो जाता है, और मोह नाश होने पर उसके अंदर में भगवान के चरणों से तार जुड़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। भगवान के चरणार बिंदु से तार जुड़ जाता है जब मोह का नाश होता है। वो कौन सा स्कूल है? हम लोग बहुत बड़ी कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ते हैं, खूब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई डिग्री भी हो जिस डिग्री को प्राप्त कर लेने के बाद मोह का नाश हो जाए और रघुनाथ जी के चरणों से हमारा संबंध जुड़ जाए, अनुराग हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, ऐसी डिग्री कहाँ मिलेगी? उस डिग्री का कोई पता बताए तो यहाँ पर महोदय ने रखा हुआ है ज्ञान का विषय, वो डिग्री जहाँ मिलेगी उसकी चर्चा करते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु सतसंग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के वो विवेक प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे भाई बहन, ये विवेक, ये ज्ञान का विषय संतों के चरणार बिंदु में ही आकर के शरणागति को प्राप्त करके ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा और दूसरी जगह कहीं पर भी ज्ञान की और विवेक की प्राप्ति, सांसारिक ज्ञान तो आपको खूब मिलेगा, दुनियावी ज्ञान तो खूब मिलेगा। किसी को मूर्ख बनाना, किसी को छलना कपट करना, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन कोई भगवान के चरणों से आपका तार जोड़ दे, ऐसा तो संतों के चरण में ही आकर के प्राप्ति होगी। तो गुरु चरणानुरागी बनकर के ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रिय बंधुजनों, धन्यवाद स्वामी जी, आपके चरणों में बोलो नर्मदा मैया। सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, जोरी जुग पानी, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी। हमारे बीच में अभी पधारे हैं पूज्य पास श्रद्धे पास के आश्रम चारकेश्वर से श्रद्धे गोपाल चेतन जी महाराज। मैं निवेदन करूं काशी से हमारे बीच में सूरज सारा जी पधारे हैं, उनसे निवेदन करूं कि पुष्पहार के द्वारा स्वागत करें। और करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, आकर 4 लाख 84 जाति जीव चले थल नभवासी, जानी कृपा कर किंकर मोही। बापू को जानी कृपा कर किंकर मोही, सब मिलकर उठाड़ी चल छोड़ी। हमारे बीच में श्रद्धेय गोपाल चेतन जी महाराज। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूजनीय अर्चनीय वंदनीय इस कार्यक्रम के परमाध्यक्ष स्वामी हमारे आत्मीय परम पूजनीय स्वामी, आप नाम सब जानते हो, स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमें स्वामी नर्मदानंद जी महाराज एवं मंचस्थ विराजमान सभी महामंडलेश्वर महंत महंत श्री, आप सबके चरणों में दास का प्रणाम एवं आप सबको भी मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज ये कार्यक्रम बड़ा सौभाग्यशाली से हमें प्राप्त हुआ है। परम पूजनीय स्वामी जी ने इस 12 ज्योतिर्लिंग पद यात्रा की। मेरे भाई बहन, संत ही एक देश में अलख जगा सकता है और ये अलख हमारे स्वामी जी ने पूरे देश में जगाया, क्योंकि संत के बिना जीव को ज्ञान नहीं होगा। इसलिए पूरे हमारे भारतवर्ष में स्वामी जी ने एक भक्ति का अलग जगा के आए हैं। इसलिए परमात्मा की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से संत जो होते हैं ना मेरे भाई बहन, ये परहित के होते हैं और स्वामी जी ने परहित का कार्य किया। तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में पर स्वार्थ रे कारणे तो चारों धारी दे। संत जो है खुद अपने लिए कुछ नहीं करता, हम भक्तों के लिए तपस्या ज्ञान अर्जित करके हमको ज्ञान देते हैं कि जिस ज्ञान को संत प्राप्त होते हैं, जिस भगवत को प्राप्त होते हैं, वही ज्ञान जो है आप और हमारे सामने रखा जाता है। इसलिए ज्ञान जो है, चर्चा ज्ञान की चल रही है। यदि जीव को ज्ञान चाहिए तो उसको प्रथम सद्गुरु की शरण लेने को। बिना गुरु की शरण कोई भी जीव ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, बिना अनुराग गुरु के चरणों का, गुरु की चरणों की सेवा किए बिना वो ज्ञान आप और हमको नहीं प्राप्त हो सकता। और जब सद्गुरु जीवन में आ जाए और साधक को, जीव को जब ज्ञान दे दे, तो फिर सद्गुरु जो है ना ज्ञान का भंडार भर देता है शिष्य को। एक राजस्थानी शब्द में आता है, हमारा सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालन की। हमारा सतगुरु दीनी रे बताए, दलाली हीरा लालन की। सदगुरु जो है मेरे भाई बहन, ऐसे एक हीरे की खदान बताता। कौन से हीरे की? ये बाहर का हीरा नहीं, पत्थर की, ज्ञान रूपी हीरा जो आप और हमारे भीतर सोया हुआ ज्ञान है, उसको सदगुरु की कृपा से वो ज्ञान शिष्य का जग जाता है और वही शिष्य जो सदगुरु का लाल होता है वो उस ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। लाल लाल सब कोई कहे रे, सबके पल्ले लाल। लाल लाल सब कोई कहे रे, सबके पल्ले लाल। खोल गाठड़ी पर क्यों नहीं रे, इस विध भयो कंगाल रे। दलाली
के पल्ले लाल, खोल गाठड़ी पर क्यों नहीं इस विध भयो कंगाल। गुरु के बिना उस ज्ञान की गठड़ी कोई खोल नहीं सकता, और जिस पर गुरु की कृपा हो जाए वो ज्ञान की गठड़ी खुल जाए, वो हीरा को वो पा ले तो जीवन मरण का चक्र खत्म हो जाए। इसीलिए मेरे भाई बहन, गुरु की शरण ही जाने मात्र से काम नहीं बनेगा। गुरु की आज्ञा का पालन करने से गुरु जो कहे वो शिष्य करे और फिर वो ज्ञान को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए गुरु की शरण आप और हमको लेनी ही चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। सदियों से भगवान हमारे भीतर है, लेकिन पता नहीं गुरु के द्वारा ही वो जाना जा सकता है। इसीलिए हमारी परंपरा में, संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में गुरु को बहुत बड़ा महत्व दिया गया। इसलिए हम गुरु की शरण लें। तो समय का अभाव है, और दूसरा विषय यहाँ सद्गुरुदेव माता का भी है। हमारे बीच में भी देव और श्रद्धेय भरत जी से निवेदन करूंगा। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। माँ भगवती नर्मदा मैया के पावन तट पर आज भले ही हरिद्वार में कुंभ का प्रारंभ हुआ हो, मगर आज पूज्य बाप जी के माध्यम से एक और कुंभ यहाँ चल रहा है। भारतवर्ष के जंगम तीर्थ समान सभी पूज्य चरण संतों के श्री चरणों में वंदन के साथ भगवान द्वारिकाधीश की कर्म भूमि जब वहां से आना हुआ है, और मंच पर पूज्य बाप जी जिसके द्वारा द्वादश ज्योतिर्लिंग की पद यात्रा संपन्न हुई, और सबसे प्रथम बार पूज्य बाप जी के दर्शन द्वारिका में हुए, तो वो हमारा परम सौभाग्य रहा। आज का विषय गौवंदना का विषय, आज का विषय मां भगवती गंगा को वंदन करने का विषय। तो हमारे भगवान द्वारिकाधीश वो तो गोविंद कहलाते हैं। श्रीमद् भागवत में जहां भगवान द्वारिकाधीश की जो दिनचर्या बताई गई है, भगवान द्वारिकाधीश का दिन का जो प्रारंभ है, वह प्रारंभ गायत्री मंत्र और गौ पूजन से होता था। भगवान द्वारिकाधीश का यह नित्य क्रम रहा। केवल गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे और अपना गौ प्रेम जताया, ऐसा नहीं है, मगर द्वारिकाधीश बनने के बाद भी भगवान द्वारिकाधीश ने गौ पूजन किया है। गौ माता तो हमारे भारत वर्ष की एक आध्यात्मिक शक्ति है, और उसी शक्ति के रक्षण के हेतु आज हमें बार बार कुछ बोलना पड़ रहा है। वह हमारे लिए एक बड़े दुख की बात है। फिर भी हमारे भारतवर्ष के इन महापुरुषों का एक प्रयास रहा है कि पूरे विश्व में गौ माता यथार्थ रूप में मातृत्व को प्राप्त हो। आज पूरा विश्व इस बात का स्वीकार करता है कि गौ माता में 33 करोड़ देवताओं का निवास है, मगर कई आतताई विचारधारा से जुड़े हुए लोग इस बात को स्वीकार करने में खुद हिचकिचा रहे हैं। मगर जैसी जिसकी सोच, आज
नर्मदा नदी के तट पर से पूज्य बाप जी के सानिध्य में आज इन महापुरुषों के द्वारा आप सबको जिस जिस विचारों का यहाँ से प्राप्ति हो रही है उस विचारों के माध्यम से आप भी सब अपने अपने घर में गौवंश की पूजा का प्रारंभ करें, यही मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा। शहर में रहने वाले लोग कदाचित अपने बंगले में फ्लैट में गौ माता का पूजन न कर सके, गौ माता की सेवा न कर सके, मगर आज कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां गौशाला न हो, जहां आश्रम न हो, जहां गौ माता की पूजा न होती हो। तो हम नित्य गौ माता की पूजा के लिए वहां पहुंचे, हमारा आर्थिक योगदान वहां से दे सकते हैं। यही हमारा भारतीय का परम कर्तव्य है। और जब जब इस भारतवर्ष में आतताइयों का भार बढ़ा है, तब तब पृथ्वी ने गौ रूप धारण करके भगवान तक यह संदेशा पहुंचाया है। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम हमारी गौ माता को दुखी ना होने दें। और यही संकल्प के साथ हमारे बीच जो संत महापुरुष उपस्थित है, यही हमें संदेश देते हैं। गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की जननी वह गौ माता है। इसलिए गौ माता के चरणों में शतशत वंदन करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा को संपन्न करके कुछ बाबू जी आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। 2-2.5 साल तक की उनकी पद यात्रा। मैंने द्वारिका की सभा में भी यही बात कही थी कि कोई व्यक्ति यदि एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेगा, कोई एक ज्योतिर्लिंग का स्पर्श कर लेगा, वो स्वयं शिव रूप हो जाता है। तो पूज्य बाप जी ने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा की है, तो आज वो स्वयं शिव रूप बने और हम सबको शिव रूप बना दिया है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसी शब्दों के साथ पूज्य मेरे गुरुदेव सदगुरुवर्य कोठारी स्वामी गोविंद प्रसाद दास जी स्वामी, उनकी ओर से पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में शत वंदन करते हुए मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ। अस्तु। जय स्वामी।